दोस्तों, भारत की रणनीतिक योजना में अफगानिस्तान एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इससे भारत के काफी बड़े प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जिस स्तर का निवेश किया है और अफगानिस्तान की आम जनता के साथ भारत ने जिस तरह का रिश्ता कायम किया है, उसके बाद तुरंत उस देश को छोड़कर जाना भारत के लिए संभव नहीं है। ऐसे में जब पाकिस्तान ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के आखिरकार तालिबान की सरकार बनाने में पूरी मदद की और अफगानिस्तान की गद्दी तालिबान के हाथों में थमा दी, तब पाकिस्तान को लगा था कि वह पर्दे के पीछे से अफगानिस्तान की सरकार चला सकेंगे और जो चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन तालिबान ने सरकार में आते ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, जिससे अब न कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध खराब हो चुके हैं, बल्कि डूरन लाइन के विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में गोलीबारी भी देखने को मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों की जानें भी जा चुकी है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की कमान अफगानिस्तान पर से छूटते जा रही है, जबकि भारत अपने कूटनीतिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दरअसल दोस्तों, अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए न कि सिर्फ अपनी एम्बेसी को लिमिटेड रूप से खोल दिया है, बल्कि अफगानिस्तान में अपने टेक्नीशियन और कर्मचारियों को भी एक बार फिर से भेजना शुरू कर दिया है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर भारत द्वारा किए जाने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कमान संभालेंगे। कुछ समय पहले ही तालिबान और भारत के बीच में एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और इसमें इस बात की योजना बनाई गई कि कैसे भारत एक बार फिर से अफगानिस्तान में चरणबद्ध तरीके से अपने विकास कार्य की शुरुआत कर सकता है, जिससे अफगानिस्तान में रोजगार की शुरुआत हो और आतंकवाद को बढ़ने से रोका जा सके। अफगानिस्तान के ऊपर भारत ने हाल ही में सेंट्रल एशियन देशों के साथ एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दी थी। इस मीटिंग में सेंट्रल एशियन देशों और भारत के एनएसए शामिल हुए थे, जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत करके इस बात को स्वीकार किया गया कि भविष्य में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जा सकता है, इसीलिए हमें जल्द ही अफगानिस्तान पर कड़े एक्शन लेने होंगे ताकि ऐसा होने से रोका जा सके। भारत और सेंट्रल एशियन देश अफगानिस्तान को एक ट्रेड रूट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे भारत की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन देशों के साथ बढ़ेगी और अफगानिस्तान ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही INSTC को सफल बनाने में अफगानिस्तान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए अफगानिस्तान के हालातों का स्थिर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ सभी पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया और सारा ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित कर चुके हैं, वहीं पर भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत को जारी रखा है, जिसके तहत भारत अब धीरे धीरे तालिबान के साथ डिप्लोमेसी का रास्ता खोल रहा है ताकि अफगानिस्तान में भारत अपनी पकड़ मजबूत बना सके। भारत के कदमों पर जापान ने भी अपना भरोसा दिखाया, जिसके तहत भारत ने जब अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान में लिमिटेड एक्सेस के साथ शुरू की, तब जापान ने भी भारत पर भरोसा करते हुए अक्टूबर के महीने में ही अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान में खोल दी थी, जो कि काफी बड़ा कदम था। तालिबान भी भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी सक्रिय है, क्योंकि ये बात तालिबान भी अच्छे से समझता है कि बिना भारत की सहायता के अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाएंगे, जिसके बाद जब गरीबी बढ़ेगी और आर्थिक अस्थिरता भी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तब अफगानिस्तान की जनता खुद तालिबान के खिलाफ ही विद्रोह करने लगेगी और तालिबान के लिए शासन करना लगभग नामुमकिन बन जाएगा। इसीलिए तालिबान भारत के साथ बातचीत करके अपने लिए आर्थिक मजबूती की तलाश कर रहा है, ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रख सके। और भारत के लिए भी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिहाज से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि भारत काफी सक्रियता से तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि हमने अफगानिस्तान में जो $3 अरब का निवेश किया है उसे जाया होने से बचाया जा सके और अफगानिस्तान की जनता की भलाई के लिए भारत एक बार फिर से काम कर सके। लेकिन जो भी हो, ये बात तो साफ है कि भारत ने अपनी रणनीतिक और कूटनीति से पाकिस्तान को बुरी तरह से अफगानिस्तान में पछाड़ दिया है। अफगानिस्तान पर पर्दे के पीछे से शासन करने वाले, ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को भारत ने केवल कुछ ही महीनों में पीछे कर दिया और ये बात दिखा दी कि भले ही सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन अफगानिस्तान की जनता के साथ भारत ने जो रिश्ते कायम किए हैं उसे पाकिस्तान कभी भी तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से आज भारत एक बार फिर से अफगानिस्तान में एक मजबूत वापसी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, इस बात से अभी भी इंकार नहीं किया जा सकता कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। तो क्या आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन के साथ बातचीत करना सही कदम है, या फिर हमें अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरह तालिबान का बहिष्कार करते हुए अफगानिस्तान से बातचीत बंद कर देनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।